करते हैं, एक जुमला आपने बहुत सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर ये समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। आज मैं एक छोटा-सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ और इंसानी नफ्सियात के बारे में काफ़ी कुछ है जो आपको सीखने को भी मिलेगा और फिर इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। एक शख़्स जो कि बहुत बड़ा साइंसदान है, जो कि दुनिया में इंसानी रवैयों पर काफ़ी तहकीक कर चुका है, उसने एक तजुर्बा किया। वो तजुर्बा ये था कि कुछ लोगों से कहा गया कि आप एक कमरे में आएँगे, 5 मिनट का आपको वक़्त दिया जाएगा और आप अपनी शख्सियत के बारे में कुछ बताएँगे। अब होगा ये कि जिस कमरे में आप अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे, आपकी आवाज़ कमरे के दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोगों को सुनाई जाएगी, जो आपके बारे में जानेंगे और जानने के बाद क्या आपसे वो दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप उनकी पसंदीदा शख्सियत हैं या नहीं, या वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो आपको कुछ नंबर देंगे। और इसकी जो रेटिंग स्केल था वो 1 से 7 रखा गया कि अगर आपकी गुफ्तगू उनको पसंद आ रही है और उनको लगता है कि यार बड़ी अच्छी शख्सियत है, आपसे तो दोस्ती भी होनी चाहिए, आपके बारे में तो हमें और जानना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर दे सकते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आपकी गुफ्तगू से वो मुतासर नहीं हो रहे, उनको लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने ज़िंदगी में, या आपसे वो इम्प्रेस नहीं हुए, तो वो आपको कम से कम 1 नंबर दे सकते हैं। अब जितने लोग थे उनको बारी बारी कमरे में भेजा गया। जो शख्स ये तजुर्बा कर रहा था, उसने उनको ये नहीं बताया कि बुनियादी तौर पर कमरे की दूसरी तरफ कुछ और लोग नहीं बल्कि वो अकेला बैठा हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी से उन सबको नंबर देना शुरू करेगा। अब ऐसे में उसने महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आए, अपने बारे में उन्होंने बताना शुरू किया और इब्तदाई 2 मिनट में उनमें खुद इत्मादी भी थी, वो बहुत अच्छी तरह से बात भी कर रहे थे। लेकिन उस साइंसदान ने जो तजुर्बा कर रहा था, उसने जानबूझ के उनको नंबर 6 से शुरू किया, फिर उनके 5 नंबर हो गए, जैसे उनकी गुफ्तगू आगे बढ़ी उनको 4 नंबर दे दिए और करते करते उसने महसूस किया कि जब उसने बात करने वाले को 3 या 2 नंबर दिए, तो वो शख्स जो कि बड़ा खुद इत्मादी के साथ आया था, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था, उसने ज़िंदगी में क्या-क्या किया है, वो बंदा जो था वो लड़खड़ा गया और उसकी आवाज़ में वो जो एक चाशनी थी, वो जो खुद इत्मादी थी, वो कम होनी शुरू हो गई। ये समझते हुए कि यार मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ किया, लेकिन जो कमरे के उस पार बैठे हुए लोग हैं, वो मुझसे मुतासर ही नहीं हो रहे और कहाँ मुझे 6 से शुरू करके अब आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो 2 तक ले आए। इसका मतलब है कि मैं उनकी नज़र में एक कामयाब शख्स नहीं हूँ। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग भी थे कि जब उन्होंने बात का आगाज़ किया तो इब्तदाई 1-2 मिनट के बाद रेटिंग स्केल पे 2 का हिंसा जगमगाया। मतलब ये था कि अभी लोग आपसे कुछ इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन जैसे-जैसे रेटिंग स्केल 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 तक पहुंचा, तो उस बंदे ने ये नोट किया कि गुफ्तगू करने वाला जो था वो पहले से ज़्यादा पुरजोश भी हो गया, उसमें खुद एतमादी भी आ गई और वो अब अपने बारे में ज़्यादा खुशी से लोगों को आगाह कर रहा था। ये ना जानते हुए कि कमरे के दूसरी तरफ लोग नहीं बल्कि सिर्फ एक साइंसदान है जो कि उनकी शख्सियत पर तजुर्बा कर रहा है। अब इस तजुर्बे से ये सामने आया कि भाई हम लाख कहते रहें, लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हमें महसूस हो रहा होता है कि यार लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं और हम चाह रहे होते हैं कि लोग अच्छा ही सोचें। अब ये जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग होती हैं, लोगों का ये नेगेटिव फीडबैक जो होता है, ये कहीं ना कहीं में खींच लेता है, मेहनत करने से रोक लेता है। वो जो हमने ज़िंदगी में हासिल करने के ख्वाब देखे होते हैं ना, वो ख्वाब कहीं लड़खड़ा से जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इस पर चंद एक वीडियोस मेरी पहले भी मौजूद हैं, लेकिन एक टोटका मैं आपको आज की गुफ्तगू में ज़रूर बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप कित लोगों के इर्द गिर्द आपके जो सोशल सर्कल होता है, जो दोस्त अहबाब होते हैं, वो जिनसे आपका मिलना जुलना होता है, वो जितने भी लोग हैं वो आपके बारे में जो बात कर रहे होते हैं वो हम पर असरअंदाज हो रही होती है। हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से सालों तक कुछ ऐसे सोशल सर्कल में रहा कि जहाँ मुझे महसूस होता है कि मुझे उन दिनों वहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको आगे बढ़ने के लिए जो बातें सुननी चाहिए वो सुनने को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से आपका सफ़र ज़रा मुश्किल हो जाता था। और इसका जो हल मैंने निकाला था वो यही था कि आप चूँकि उन लोगों की बातें तो सुननी हैं, तो उन लोगों के पास रहें, उन लोगों के दरमियान रहें जो आपके बारे में अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और वो जो आपके बारे में अगर कोई जुमला ऐसा उछाल दें जो अच्छा ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, तो उस वक्त हम उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कान लपेट लेना, कान बंद कर लेना, कि आप अपने कान बंद कर लें।
आप उनकी राय को अहमियत ना दें, और वो शख्स जिसने आपके बारे में अच्छा जुमला बोला, जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको शाबाश देता है, जो आप अगर लड़खड़ा भी जाते हैं तो कहता है यार मसला ही कोई नहीं, अगली बार तुमने ये कर लेना है, उन लोगों के साथ रहें। तो ये रवैये ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाएंगे। ये गुर की बात है, आजमा के देख लीजिएगा, आप अपने ख्वाबों को हासिल कर पाएंगे सिर्फ उन लोगों के अपने इर्द गिर्द रख के जो आपके बारे में अच्छी बात कहते हैं।